बात है 1974 की, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। उस समय इंडिया उतना डेवलप देश नहीं था। उस टाइम इंदिरा गांधी ने परमाणु बम बनाने का सोचा, यानी कि उन्होंने सोचा कि इंडिया के पास भी परमाणु बम होना चाहिए। और 18 मई 1974 में परमाणु बम का परीक्षण किया गया, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। और यह परीक्षण परिणाम स्वरूप अनसक्सेसफुल रहा। और जैसे ही इस बात की खबर अमेरिका को हुई, उसने इंडिया पर प्रतिबंध लगाना स्टार्ट कर दिया। उसने इंडिया पर 3 प्रतिबंध लगाए: CTBT, NSG, NPT। आपको बता दें कि CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी होता है, यानी कि इंडिया न तो जल, थल, वायु इन तीनों पर वह परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकता। और NSG यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, यानी कि इंडिया को कोई भी यूरेनियम नहीं देगा। और NPT न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि इंडिया को कोई भी टेक्नोलॉजी प्रदान नहीं करेगा। एक बार फिर परमाणु बम बनाने की चिंगारी चल पड़ी जब 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। और उसी समय भारत के महान साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम जी, जो कि भारत के उभरते हुए सितारे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंडिया के साइंटिस्टों को सीधा बोल दिया था कि आप हमें परमाणु बम दीजिए, दुनिया से हम निपट लेंगे, केवल हमें परमाणु बम चाहिए। और अमेरिका ये बात अच्छी तरह से जान गया है कि अटल जी की सरकार आ गई और वे परमाणु बम सफल करा देंगे। इसलिए अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 5 सैटेलाइट छोड़ दिए थे। और उसी बीच अमेरिका ने APJ अब्दुल कलाम को नासा में शामिल होने का प्रस्ताव रखा और उन्हें अमेरिका बुलाया। लेकिन कलाम जी ने यह कहकर ऑफर ठुकरा दिया कि मेरा ना परिवार है और ना ही मेरे बच्चे, जो भी है मेरी भारत माँ, और आप भी मुझसे आप ये छीन लेंगे। और ये कहकर उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया और इंडिया वापस आ गए। जब अमेरिका ने कलाम जी को नासा में शामिल होने के बुलाया था, तो उनको इस बात की खबर हुई कि अमेरिका ने भारत पर निगरानी रखने के लिए सैटेलाइट छोड़ा है। और कलाम जी इंडिया आते ही उन्होंने अटल जी से घोषणा करवा दी कि सैनिक पोखरण पर युद्ध अभ्यास करेंगे, जिससे कि अमेरिका को चकमा दिया जा सके। लेकिन असल में तो परमाणु बम का परीक्षण करना था। लेकिन कहते हैं ना कि हर राज्य में एक विभीषण जरूर होता है, और इस बात की खबर अमेरिका को हो गई और उसने सैटेलाइट का टाइम 1 से 1.5 घंटे ना करके 20 से 40 मिनट कर दिया, जिससे कि इंडिया की प्रॉब्लम और बढ़ गई। लेकिन उन्होंने टेस्टिंग की पूरी तैयारी कर लिया था और परीक्षण के 2 दिन पहले ही उधर से सैनिकों को हटा दिया था, एरिया को खाली कर दिया था। और 9 मई 1998 को जैसे ही सैटेलाइट उधर से निकला, तुरंत परमाणु बम का परीक्षण किया गया। यह परीक्षण सफलतापूर्वक हो ही गया था, लेकिन अमेरिका का सैटेलाइट उधर से गुजरने ही वाला था। अगर उसकी निगरानी में यह आ जाता तो इंडिया के लिए बड़ी समस्या हो जाती। लेकिन कलाम जी ने अटल जी को ये कहा कि आप मौसम विभाग से घोषणा करवा के राजस्थान में बहुत बड़ा आंधी तूफान आया है, आप उनसे ये कहलवाइए और उधर कोई भी ना जाए। और अमेरिका को लगा कि ये आंधी तूफान है। और जब इंडिया ने उस परमाणु बम का परीक्षण चेक किया तो यह परीक्षण सफल हो गया, जो कि इंडिया के लिए प्राउड का मोमेंट था। और 2 दिन इंडिया वेट करता रहा, लेकिन फिर भी अमेरिका को इस बात की खबर तक नहीं हुई। और 11 मई 1998 को फिर परमाणु बम का टेस्टिंग हुआ, इस बार बिना भी किसी भी देश से डरे हुए हुआ था, क्योंकि परमाणु परीक्षण तो पहले ही सफल हो गया था। फिर भी अमेरिका को इस बात की खबर तक नहीं लगी, लेकिन इस बात की खबर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को लग गई और उसने अमेरिका को इन्फॉर्म कर दिया। जैसे ही अमेरिका ने ये बात सुनी तो वह अमेरिका आग बबूला हो गया और उससे रहा नहीं गया और उसने बोला कि हम कभी भी इंडिया को परमाणु संपन्न देश नहीं मानेंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, हमें किसी को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है हमारे पास जो चीज़ है वो है, लेकिन अगर किसी भी देश को शक है तो वो हमसे युद्ध करके देख सकता है। जिसके बाद अमेरिका ने इंडिया पर सैंक्शन लगा दिया कि कोई भी देश इंडिया का प्रोडक्ट नहीं लेगा। लेकिन सलाम है उन 55 लाख लोगों का जो भारत के बाहर काम कर रहे थे, जिससे कि विदेशों का पैसा भारत आता गया, जिससे कि इंडिया की GDP पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। महान है हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपनी कुर्सी की चिंता न करते हुए परमाणु बम बनाने पर जोर दिया। और महान है हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी जिन्होंने परमाणु बम का सफल परीक्षण करवाया। और कैसे CTBT, NSG और NPT जैसे सैंक्शन लगने के बाद भी बिना इसे तोड़े सफल परीक्षण किया। आपको बता दें कि यह परीक्षण जमीन के अंदर हुआ था।